राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ वो व्यक्ति जो चिंता के कारण घुले रहते हैं और उनकी चिंताएं परिवार में वैवाहिक जीवन को लेकर होती है। वैवाहिक जीवन में सेक्सुअल डिसऑर्डर होने से, सही तरीके से मैथुन नहीं करने के कारण, बचपन की गलतियाँ और हस्तमैथुन के कारण उन्हें चिंताएं होती है। और चिंता होने से निश्चित है घर टूटने का, तलाक होने का एक डर भी सताता है। साथ में ये चिंता होती है कि मैं मेरी पत्नी के साथ में सही तरीके से संभोग नहीं कर पाता हूँ और उसके लिए कोशिश करता है कि कीमती से कीमती दवाइयाँ खाना, और दवाई खाने की कोशिश में व्यक्ति असफल रहता है। तब चिंताएं निरंतर बढ़ जाती है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ वे युवा जो मैथुन की असफलता के कारण वैवाहिक जीवन में खटास होती है, तलाक होने का उन्हें एक डर होता है और वो चिंता में घुले जाते हैं। जबकि भारतीय संस्कृति में महिलाएं अच्छा सहयोग दे रही है, अच्छा सहयोग देती है, भारतीय संस्कृति अच्छी है, पर वो समझ नहीं पाते। कुछ लोग पैसे खर्च करके भी ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ लोगों के पास में पैसे भी उपलब्ध नहीं है। पर ये जो चिंता है वो संज्ञानात्मक है। वो ज्ञान जो आप अर्जित करते हैं, आपने कुछ गलत ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसकी वजह से आपको दिक्कत होती है, जिसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के रूप में पहचाना गया है कि आपके शरीर में भी दिक्कत होती है। चिंता की वजह से आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है, चिंता की वजह से हृदय की धड़कन में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे विकार शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी बढ़ना शुरू हो जाता है और सामाजिक स्तर पे भी व्यक्ति घुलता मिलता नहीं है और कोशिश करता है एकांत में रहने की। इसलिए हो सकता है उसके व्यवसाय के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि ये जो चिंता है वो आप दवा खाने से ठीक नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे साइकेट्रिक जो बंधु हैं दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ देने से विचार थॉट चेंज नहीं होते हैं। हाँ, आक्रोशता है कुछ, उसमें कमी आ जाती है, थॉट ज़्यादा है अगर कोई तो उसमें कंट्रोलिंग आ जाती है। पर पूर्ण परिवर्तन के लिए आपको एक मनोवैज्ञानिक सहायता ज़रूरी है, जिसमें मनोवैज्ञानिक आपको CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। उसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है कि आपके अंदर ये जो चिंता है, जो वास्तविक चिंता है पर उससे ज़्यादा आपने उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर ली है, जो फिर आपका रास्ता ही अलग हो गया है। समाधान की तरफ आप नहीं जाकर आप कोशिश यही करते हैं कि उस चिंता में घुले रहते हैं और चिंता गहराई तक पहुंच जाती है, जिससे निकलने में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो वो आपको मनोवैज्ञानिक आपकी चिंता को दूर करने में सफल होते हैं, जिसमें स्टेप होते हैं कि आप कोशिश ये कीजिए कि मैं बता रहा हूँ, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज में आना जाने की कोशिश कीजिए, एकांत प्रिय न बने और अपनी समस्या का समाधान ढूंढें। ज़रूर समस्या का समाधान मिलेगा। अपने यार दोस्तों को बोलें, माता पिता को बोलें, पत्नी को आराम से सहयोग से बोलें, पत्नी आपको सहयोग करेगी। घर टूटने से तो बेहतर है कि आप पत्नी से बैठ के बातें करें। जो आपने खोया हुआ स्वास्थ्य है, खोया हुआ प्यार है, वो मिल सकता है। इसलिए आपको पत्नी के साथ में पहले तो अच्छे मधुर संबंध रखने पड़ेंगे, जिसमें आप चिंता निरंतर होती है, वहाँ पे मैथुन की दिक्कत निरंतर बढ़ती है, क्योंकि आप उस समय हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते। इसलिए वो केंद्र एक हंसने और मुस्कुराने की स्थान होता है, जहाँ आप हमेशा भयभीत रहते हैं, तो गलत है। आपको कोशिश करनी है कि डटकर मुकाबला करना है। क्या हुआ, राजा महाराजाओं के साम्राज्य ढह जाते थे, दुश्मन राज्य को ले लेता था, 10-10 बार, 20-20 बार, 30-30 बार उन्होंने हमले करके अपना राज्य वापस लिया है। तो आप भी आपका खोया हुआ स्वास्थ्य वापस ले सकते हैं। इसलिए चिंता को छोड़िए, थोड़ा मुस्कुराना सीख लीजिए और अपने समाज में आना जाना कीजिए। जितना समाज में घुलेंगे मिलेंगे, आपकी चिंताएं कम होगी।
अगर आप एकांत प्रिय रहेंगे, दवाओं के सहारे रहेंगे, तो आपके विचार बदल नहीं सकते। रास्ता मिलेगा, आप कहीं ना कहीं समाज में उठेंगे, बैठेंगे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, हेल्प करने वाली बातें बता देते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। और कोशिश करें, आप प्राणायाम करें। प्राणायाम ऐसा एक भारत के अंदर दिया हुआ ज्ञान है, जिससे व्यक्ति में एकाग्रता बढ़ती है, चिंताएं कम होती है और मनोबल भी बढ़ता है। चिंताओं में रहेंगे आप, आपका मनोबल गिर जाएगा। तो मनोबल मजबूत बनाने का तरीका यही है कि एक अच्छा मित्र रखिए, मित्र को बातें कीजिए। और अगर इसके बाद में भी आपको दिक्कत आती है, तो आपके निकट कोई भी मनोवैज्ञानिक है, उस मनोवैज्ञानिक के पास पहुँचे। उसमें आपको वो बताएंगे कि आपको एक अच्छी डाइट क्या लेनी है, क्योंकि बिना चिंता करेंगे, निश्चित है चिंता में डायबिटीज़ भी बढ़ते हुए देखा है हमने, चिंता में हमने ब्लड प्रेशर भी बढ़ते हुए देखा है, चिंता से टीबी भी हो जाती है, अल्सर भी हो जाते हैं। तात्पर्य कि चिंता करने से कोई समाधान नहीं है। आपको कोशिश ये करनी है कि चिंता के मूल कारण है उसको दूर किया जाए। स्तंभन शक्ति अच्छी नहीं है, तो उसके लिए औषधियाँ हैं, उसके लिए प्रेरणा की ज़रूरत है। सब जगह औषधियाँ भी काम नहीं करती हैं। काफ़ी लोग औषधियाँ खा खा के भी परेशान हो चुके हैं। फिर तलाक हो रहा है, तलाक को रोका जा सकता है, आपकी पारिवारिक जीवन को बचाया जा सकता है। उसके लिए आपको कोशिश यही करनी पड़ेगी। सफल मैथुन के लिए क्या क्या दिशा निर्देश है, वो आपको अच्छा सेक्स साइकोलॉजिस्ट होगा बताएगा। अगर कोई दिक्कत है, आप टिप्पणी करेंगे। टिप्पणी का तो जवाब, एक टिप्पणी का जवाब दे सकता हूँ, पर लगातार मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों से बातें करने में असमर्थ हूँ। काफ़ी लोग परेशान कर देते हैं, हमें ब्लॉक भी करना पड़ता है। कुछ लोग मन चले वीडियो कॉल भी करते हैं, हमें ब्लॉक करना पड़ता है। हम इतने फ्री नहीं होते हैं कि आप लोगों का जवाब दिया जाए, आप तुरंत एंट्री ले लो। हम भौतिक रूप में भी काम देखते होते हैं, तो हमें ऑफलाइन के काम करने पड़ते हैं। इस हिसाब से आप, मेरा कहना यही है, मेरा ठेका नहीं ले रखा है। आप किसी आपके निकट मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे संपर्क कीजिए ना, वो आपकी मदद करेंगे। अच्छे डाइटिशियन से आप संपर्क कीजिए, क्या डाइट लेनी है। चिंता में आदमी खाना भूल जाता है, खा नहीं सकता, और खा लिया तो पचा नहीं सकता। इसलिए आपको एक अच्छे डाइट की ज़रूरत है, अच्छे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आपकी ये दुविधाएं दूर हो जाएगी। आजकल तो आप देखेंगे कोर्टों में भी साइकोलॉजिस्ट बना बैठा रखे हैं, ताकि झगड़े वैवाहिक जीवन में जो होते हैं, उससे तलाक होते हैं, उसको कैसे रोकना है वो समझाते हैं और फिर वो मान जाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यही है, अगर कोई दिक्कत है टिप्पणी करें, टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छा खाएं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन।